मैंने बीवी का सोना बेचा है, लेकिन मैंने अपना जो काम है एडमिनिस्ट्रेशन को करके दिया। उनको मैंने अच्छी तरह वो इनॉग्रेट भी किया, लेकिन अभी तक मेरा पैसा वागुजार नहीं हुआ। लेबर जो हमसे पैसा लेता है, इसी में बाप की दवाई भी लेता है, इसी में बच्चे का फीस भी भरता है, इसी से घर भी चलाता है। दिल्ली परवाज में आप सभी का खैर मकदम और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में एक जो है नौजवान मेहमान है, एक नौजवान कंट्रैक्टर है और एक सामाजिक कारकुन भी कह सकते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी है। बांडीपुरा से ताल्लुक रखने वाले इमरान मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। आज इनकी लाइफ के हवाले से बातचीत करना चाहेंगे कि इनकी जर्नी कहां से रही। एक यंग कंट्रैक्टर, एक यंग फेस है बांडीपुरा के अंदर। इमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका भी शुक्रिया। सीधा जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपने हमारे नाजरीन को आप बताएगा अपने बारे में कि आपने पढ़ाई कहां से की थी, फिर आपने ये जो कंट्रैक्टर का पेशा है ये चुना, इसको चुनने के पीछे क्या वजह थी, थोड़ा बहुत हमारे नाज़रीन को बताएगा। जी, मेरा नाम इमरान अली मीर है। मैंने मास्टर्स इन कॉमर्स किया हुआ है। आपको मैं बताता चलूँ कि मैं पहले यहाँ पे हमने ग्रेजुएशन जो है मैंने अमर सिंह कॉलेज से की है, फिर मेरा जो मास्टर्स है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से हुआ है। उसके बाद जब आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है यहाँ पे, जब रोज़गार हमने बहुत सारे जगह अप्लाई किया, बाकी सारा फिर नहीं हो पाया। अभी भी ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको पता ही अभी के हालात अनएम्प्लॉयमेंट किस लेवल पे है। तो फिर हमने यहाँ पे जो मेरा एक मैं बोलूँगा मेरा कायद है, मेरा चाचू है, वो कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि आप ऐसा करो, आप अपना रोज़गार अच्छी तरह कमा सकते हो, आप ये जॉब्स के पीछे चलना फिलहाल छोड़ दो, फिलहाल आप अपना रोज़गार जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के जरिए आप कमा सकते हो। फिर मैंने कॉन्ट्रैक्टिंग स्टार्ट की 2022 में। इस बिज़नेस में मैं हूँ और अच्छा ठीक ठाक कमा रहा हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। अब सवाल आगे की बढ़ते हैं कि आपने देखा होगा एज ए सामाजिक कारकुन, मेरे इस सवाल का जवाब दीजिएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट पेश किया गया, उस बजट में जम्मू कश्मीर को क्या लगता है, कितना फायदा मिलेगा और खुसूसन क्या उस बजट का हिस्सा बांडीपुरा है या नहीं? देखिए, जो बजट पेश किया गया उसमें जो मतलब जो मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा था, तो मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं उनकी तारीफ़ें नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बजट है वो उसमें बहुत सारी उम्मीदें थी। कैजुअल लेबर्स की उम्मीदें थी, वोकेशनल ट्रेनर्स की उम्मीदें थी कि उनको परमानेंट किया जाएगा, या कम से कम ये जो SPOs हैं उनको मिनिमम वेज एक्ट के तहत के जरिए उनको आगे लिया जाएगा, बस। बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अभी ऐसा कह सकते हैं कि मुझे लगता है अभी 2-3-4 महीने हो गए गवर्नमेंट को। अभी गवर्नमेंट अपने सब देखो क्या मसला है ना सुलेमान भाई, ये जो UT गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, इनका डोमेन अलग अलग है, ये वर्क अलग अलग करते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट इस टाइम है उनके डोमेन में इतना सारा कुछ नहीं, अभी उतना सारा नहीं कर सकते, लेकिन कर रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएगा। अभी 5 साल है, अभी 5 साल के बाद देखते हैं कैसा होगा। लेकिन जो इनने AAY को और फ्री इलेक्ट्रिसिटी राशन जो किया उन्होंने, या मैरिज असिस्टेंस का किया, बहुत अच्छी चीज़ है। और बस सर्विस के लिए उन्होंने यहाँ पे वुमेंस के लिए, हमारी बहनों के लिए किया, वो ठीक है। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो ये BPL इसमें कैटेगरी आती है उनको भी देखा जाए सिलेंडर की वजह से, और बाकी सारा जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी उनको भी मिल जाएगा, तो उनकी थोड़ी राहत मिल जाएगी अपनी डे टू डे लाइफ गुजारने में। जी देखिए, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं इस बजट से जम्मू कश्मीर के आवाम तो निराश है ही है, क्योंकि बजट में कहीं उम्मीदें लगाई गई थी। क्योंकि आप बखूबी वाकिफ होंगे, करीबन 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हुए थे, उसके बाद असेंबली में पहला बजट पेश किया गया, तो कई उम्मीदें थी। बहरहाल लोग तो निराश है इस बजट से। अब आने वाला वक्त तय करेगा क्या ये सरकारें क्या करती है, जम्मू कश्मीर के लिए ये सरकार क्या करती है। बहरहाल अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि बांडीपुरा में टूरिज्म की जरूरत है, बाकी ये जिलों के मुकाबले में ये जिला काफी पीछे है। यहाँ पे तंग रोड आपने देखे होंगे, तंग रोड से पार्किंग के लिए जगह नहीं है, ट्रैफिक जाम लगता है, या फिर हम यहाँ अगर जो है ये देखेंगे डेवलपमेंट के लिहाज से कहीं ना कहीं बाकी जिलों के मुकाबले में काफी पीछे जिला। क्या करने की जरूरत है हमें यहाँ पे? देखिए, पहले तो कंस्ट्रक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है। बांडीपुरा इल्म अदब और आम के नाम से जाना जाता है, रिसोर्स की कमी नहीं है यहाँ पे। आप देखिए टूरिज्म में हमारा यहाँ पे, अगर हम टूरिज्म अपर बेल्ट की बात करेंगे, ये जो सिरंदर आता है हमारा, 8वां तो आता है, नागमर्ग आता है, यहाँ पे वुलर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट, इसमें टूरिज्म बूम कितना है, कितने सारे लोग एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टिव मेजर लेने की जरूरत है, और टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी अवेयरनेस कैंप्स या अवेयरनेस ऐसी सोशल इन्फ्लुएंसर जो है मीडिया के थ्रू ऐसे चलाने चाहिए, ताकि लोगों के जो यहाँ पे लोकल्स है, जो यहाँ पे बाहर के टूरिस्ट है, वो यहाँ पे आए। और यहाँ पे जो फिशरमैन्स कमेटी है, आप ये देखिए कि वुलर कंजर्वेशन में उसमें फिशरमैन कमेटी वो भी अपलिफ्ट हो सकती है, और बहुत सारे रोजगार भी मिल सकते हैं। इस हिसाब से मुझे लगता है कि वहाँ पे मेजर्स लेने की ज़रूरत है, उनको टूरिज्म जो जगह उनको टूरिज्म मैप लाने की ज़रूरत है, और उनको बूस्ट करने की ज़रूरत है। अब मेरा सवाल आपके पेशे से मुतालिक रहेगा कि JJM कंट्रोवर्सी के हवाले से बताएगा, जो JJM कंट्रोवर्सी चली थी स्कीम को लेकर। देखिए, जो JJM प्रोजेक्ट है, जब वो यहाँ पे आया था, यहाँ पे वो
इस टाइम मेरे हिसाब से ऑपरेटेड जो JJM इस टाइम है 85% कंप्लीट है। कुछ कंप्लीट नहीं होंगे क्योंकि आपको पता ही है 85 जो कंप्लीट है इस टाइम। JJM ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें ये नाले का काम नहीं है, आपने नाला बना दिया, आपने नाली बना दी, उसमें पानी छोड़ दिया तो हो गया ऑपरेटेड। आप देखिए कि हमारा जो इस टाइम कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो फंड्स का है, क्योंकि फंड्स हमारे अवेलेबल नहीं है, कोई पैसा अवेलेबल नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्टर को 1 करोड़ की लाइबिलिटी चढ़ी है। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है उसने 1 करोड़ का प्लांट बनाया है, उस 1 करोड़ में उसको 10 लाख अपने हैं, 90 उसने उठाए हैं लाइबिलिटी पे। उसने बैंक से कर्जा लिया है, घर की ज़मीनें बेची है। वो जो पैसा जो 90 लाख है वो ये लेबर्स का है, वो स्टील वाले का है, वो सीमेंट वाले का है, वो मैन पावर का है। जब 10 ही लाख अपने हैं, 1 करोड़ बंद रहेगा तो बैंकरप्ट हो जाएंगे। इस वजह से मेरी आपकी चैनल के माध्यम से गुजारिश रहेगी हमारी LG गवर्नमेंट से, हमारे जो अमरुल्लाह साहब है, ऑनरेबल अमरुल्लाह साहब है, उनसे भी हमारी गुजारिश रहेगी कि फंड्स वागुजार किए जाए, क्योंकि 31 मार्च आने वाला है, ईद आने वाली है। हमारे साथ बहुत सारी फैमिली जुड़ी होती है, जिनका घर, जिनका रोजगार हमारी वजह चलाने वाली ज़ात ज़रूरत अल्लाह जल्ल शानू की है, लेकिन जरिया उन्हें हमें बनाया उनको चलाने के लिए। अगर हमारा पैसा वागुजार, फंड्स वागुजार नहीं, हमारा पैसा नहीं निकला तो हम तो बैंकरप्ट हो जाएंगे, हमारी परिस्थिति खराब हो जाएगी। कल को हमें मार्केट में कोई पकड़ेगा, भाई मेरे आप कॉन्ट्रैक्टर होंगे तो होंगे, लेकिन हमारा पैसा दे दो, हम लेबर का क्या करेंगे इन बेचारों की। ये लेबर जो हमसे पैसा लेता है, इसी में बाप की दवाई भी लेता है, इसी में बच्चे का फीस भी भरता है, इसी से घर भी चलाता है। और मुझे मेरी मोतबाना गुजारिश रहेगी आपसे कि इस बारे में इसको रिवाइव किया जाए और हमें फंड्स वागुजार किए जाए ताकि हमारी लाइबिलिटी वो क्लियर हो जाए। एक आखिरी सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से परसों भी हमने देखा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन बांडीपुरा या उसमें कश्मीर के भी कुछ सदर थे, जिन्होंने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, कहा करीबन 2014 से अभी तक 2000 करोड़ के आसपास की जो फंड है वो बंद है। क्या लगता है इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स को जो मसाइल दरपेश है, सरकारें इनकी सुनवाई कहीं पे क्यों नहीं कर रही, तो इन्हें क्यों दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया गया है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो इस टाइम डिस्ट्रेस में है, परेशानी में है, क्योंकि हम अपना पैसा घर से लगा के, हम घर से ज़मीनें बेचते हैं। अगर मुझे परसों एक दोस्त बोल रहा था कि मैंने बीवी का सोना बेचा है, लेकिन मैंने अपना जो काम है एडमिनिस्ट्रेशन को करके दिया, उनको मैंने अच्छी तरह वो इनॉग्रेट भी किया, लेकिन अभी तक मेरा पैसा वागुजार नहीं हुआ। इसी से हमारी फैमिली चलती है, इसी से और भी हमारे अंडर तकरीबन हम 20, 30, 100, 200 नहीं बोलेंगे, लेकिन 50 फैमिली हमसे कनेक्टेड होगी। जब हमारा फंड्स वागुजार हम फिर से आपकी चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को, डायरेक्टर फाइनेंस को ये गुजारिश करते हैं कि हमारा जो हमारे फंड्स अभी पेंडिंग है उनको वागुजार किया जाए और कॉन्ट्रैक्टर को उनको इज्जत की जिंदगी गुजारने का मौका दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपको बता दें कि ये थे सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहिएगा या यंग कॉन्ट्रैक्टर, एक यंग चेहरा है बांडीपुरा से इमरान मीर, जिनसे हमने आज इनकी लाइफ जर्नी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर्स को जो दरपेश मसाइल है उन पर बात की, जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर भी बात की। उम्मीद है कि ये जो हमारा आज का ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा। मजीद ऐसे शुमारों के लिए आप बने रहेगा डेली परवाज के साथ।